स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि आर्लोंग अपने पूरे पायरेट के क्रू के साथ बेलमेरे की घर की तरफ निकल जाता है पैसे हड़पने के लिए। और उनके पीछे पीछे हम लोग देखते हैं कि नोजिको और नामी भी निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद पूरे विलेज वाले बेलमेरे को बचाने के लिए कुछ हथियार हाथों में लेकर उनके पीछे पीछे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बेलमेरे खाना बना रही होती है नोजिको और नामी के लिए। तभी उसके गेट पे खटखटाहट होती है और वो और कोई नहीं बल्कि आर्लोंग और उसका ग्रुप होता है। तो हम लोग कहते हैं बेलमेरे उनकी परछाई देख लेती है अपनी खिड़कियों में से और उनको बोलते हैं कि कमरा खुला है, तुम लोग आ सकते हो। और जैसे ही वो लोग अंदर जाने लगते हैं तभी बेलमेरे जोर से लात मारती है आर्लोंग के मुंह के ऊपर और उसके बाद अपनी बंदूक के साथ आर्लोंग के ऊपर आके बैठ जाती है और अपनी बंदूक उसके मुंह पे लगा के बोलती है, ये तुम्हारा बैड लक है, मैं मरीन से बिलोंग करती थी और तुम ग्रैंड लाइन के पायरेट्स यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम्हें कोकोयाशी विलेज में आने का हिम्मत कैसे हुई। तभी हम लोग देखते हैं कि आर्लोंग उसकी बंदूक को अपने मुंह से चबा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नोजिको और नामी भाग कर अपने घर के पीछे की साइड जा रहे होते हैं ताकि वो वहाँ से ले जा सकें बेलमेरे को अपने साथ लेके। तभी हम लोग देखते हैं कि विलेज का डॉक्टर वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों को अंदर जाने से रोक लेता है। तभी नामी बोलते हैं कि हम लोगों को अंदर जाने दो, हम लोगों को बेलमेरे को बचाना है, प्लीज़ हम लोगों को अंदर जाने दो। लेकिन तभी डॉक्टर बोलता है कि तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, तुम बेलमेरे को बचा सकते हो, मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो आर्लोंग होता है वो बेलमेरे को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है, उसका हाथ तोड़ देता है जोर जोर से लाते मारकर। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे गैन आ जाता है और वो बेलमेरे से बोलता है कि बेलमेरे अब तुम मरीन में नहीं हो, तुम्हें पायरेट से लड़ने की जरूरत नहीं है। तभी आर्लोंग बोलता है हाँ, 1 लाख बेरीज लगेंगी एक एडल्ट के लिए और 50,000 बेरीज लगेंगी एक बच्चे के लिए, तुम अपनी पूरी फैमिली का पैसा दे दो और उसके बाद तुम अपनी जान बचा सकती हो। तभी गैन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, एकदम धीरे से बोल के। तभी हम लोग देखते हैं कि बेलमेरे उसको बताते हैं मेरे पास तो सिर्फ 1000 बेरीज ही हैं। तभी वहीं दूसरी तरफ जो ऑक्टोपस होता है वो बोलता है कि अंदर 3 जनों का खाना बन रहा है, शायद इसकी फैमिली के अंदर 3 लोग हैं। तभी गैन बोलता है कि नहीं नहीं, इसने मुझे और मेरे दोस्त को इनवाइट किया था खाने पे, वैसे तो ये एक ही जनी है, इसको 1 लाख बेरीज देनी होंगी ना। तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी रिपोर्ट को चेक किया जाता है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि विलेज के रजिस्टर के अंदर बेलमेरे की शादी का कोई प्रूफ नहीं होता और ना ही उसके किसी बच्चे होने का प्रूफ होता है। तभी हम लोग देखते हैं यही सेम कहानी डॉक्टर जो होता है वो उन दोनों बच्चियों को सुनाता है और बताता है कि इससे पहले उनको पता चले कि बेलमेरे के तुम 2 बेटियां भी हो, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ वरना तुम तीनों की जान नहीं बच पाएगी। बेलमेरे के पास शायद इतने पैसे नहीं होंगे कि वो तुम्हारे भी पैसे दे सके। तभी हम लोग इतने नामी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, नामी रोने लग जाती है और बोलते कि नहीं, मैं विलेज छोड़कर नहीं जाना चाहती, कि हम लोग गरीब हैं इसलिए मेरा ये भी हक नहीं है कि मैं मिस बेलमेरे की बेटी बन सकूँ। तभी हम लोग होते हैं नोजिको जो होती है अपने दिल को पत्थर बनाकर बोलते हैं कि ठीक, अगर हम लोग बेलमेरे को बचा सकते हैं तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वो लोग जाने ही वाले होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं बेलमेरे हंसते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें 1 लाख बेरीज दे दी, अब तुम उन लोगों की जान बख्श देना। कि मैं क्या लगता है मैंने पैसे अपने लिए दे थे, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने उनके लिए पैसे दिए थे, मैं सिर्फ पैसों के लिए ये नहीं बोल सकती थी कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। तभी हम लोग इतने जैसी नामी और नोजी को ये बात सुनती है वो रोने लग जाती है और दौड़ कर बेलमेरे के पास चली जाती है, उसको गले से लगा देती है। तभी बेलमेरे उनको गले से लगाकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदना चाहती थी, बहुत सारी किताबें खरीदना चाहती है। तो वो दोनों बोलते हैं नहीं, हम लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोगों को बस आप चाहिए, हम लोगों को पैसे नहीं चाहिए। तभी आर्लोंग पीछे से आके बोलता है अच्छा तो ये तुम्हारी 2 बेटियां हैं जिसके लिए तुमने पैसे दिए हैं। तो बेलमेरे बोलती है कि हाँ, मैंने इनके लिए पैसे दिए, अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि इनको हाथ भी नहीं लगाओगे। तो आर्लोंग बोलता है ठीक है, मैं इन लोगों को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तुम अच्छी बच्ची की तरह मारी जाओगी। तभी हम लोग देखते हैं कि बेलमेरे जैसी मरने वाली होती है तभी गैन अपनी बंदूक से गोलियां चला देता है आर्लोंग के ऊपर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक फिशमैन बीच में आ जाता है और आर्लोंग को बचाकर अपनी तलवार से गैन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम लोग इतने सारे विलेज वाले वहाँ पे आ जाते हैं कुछ हथियार लेकर और वो लोग सारे फिशमैन्स के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी आर्लोंग बोलते हैं ये लोग एकदम परफेक्ट टाइम पर आए, इन लोगों को थोड़ा बहुत पीटो, फिर इनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करते हैं बेलमेरे को मारकर। तभी हम लोग इतने सारे जो फिशमैन्स होते हैं वो उन सारे विलेज वालों को धीरे धीरे पीटने लग जाते हैं, किसी की भी जान नहीं लेते। लेकिन हम लोग देखते हैं आर्लोंग अपनी बंदूक से बेलमेरे की जान ले लेता है उन सारे विलेज वालों के सामने। उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है मेरे रूल के अंदर जो पैसा नहीं भरेगा वो मारा जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि ऑक्टोपस वाला जो फिशमैन होता है उसको बेलमेरे की पैंट में से एक सी चार्ट मिलता है जो कि नामी ने बनाया था। तभी नामी बोलती है कि ओए वो मैंने बनाया था, वो मुझे वापस दे दो, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो रो रही होती है। तभी आर्लोंग उस सी चार्ट को देखता है और बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, ये तुम जैसी एक बच्ची ने बनाया। उसके बाद वो अपने फिशमैन से बोलता है कि इसको मेरे साथ लेकर चलो, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है। तभी हम लोग देखते हैं गैन बोलता है कि नहीं, तुम बच्चे को साथ नहीं ले जा सकते, तुमने प्रॉमिस किया था उसकी माँ से कि तुम उसको हाथ नहीं लगाओगे। तभी आर्लोंग बोलता है मैं उसको मारने वाला नहीं हूँ, मैं बस उसको बोरो कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। तभी गैन बोलता है लेकिन फिर भी तुम उसको बोरो नहीं कर सकते। तभी हम लोग देखते हैं कि नामी जोर जोर से रोने लगते हैं कि प्लीज़ गैन मुझे बचा लो। तभी हम लोग देखते हैं जैसे ही गैन उसको बचाने के लिए जाने लगता है वो फिशमैन दोबारा से गैन के ऊपर अटैक करता है और गैन के शरीर के ऊपर हर तरफ कट ही कट लग जाते हैं। फिर भी गैन नामी को बचाने के लिए जाने वाला होता है तो नामी लास्ट में रोते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ गैन आप रहने दीजिए, आपको मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग होते हैं गैन बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूरे विलेज में तबाही मच चुकी होती है क्योंकि सारे विलेज वालों को पीटा गया था। और उसके बाद कोई भी विलेज वाला विलेज छोड़कर ना भाग जाए इसलिए उनकी सारी जो बोट्स होती हैं, शिप्स होती हैं, उनको तबाह कर दिया जाता है। सारे जो विलेज वाले होते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होते हैं और उसके बाद नेवी ने भी उनकी बात माननी बंद करती होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नामी
के जाने के बाद नौज़ी को जो होती है वो बेल मेरे की एक ग्रेव बनाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले दिन सारे विलेज वाले इकट्ठे होते हैं और डॉक्टर उन सब लोगों को समझाता है कि इस विलेज के अंदर हम लोगों के ऊपर अब वो राज करेगा। जो और लोग हैं वो अपने पायरेट्स के साथ इसी आइलैंड पे रुका हुआ है। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोग हमेशा डर के रहें या फिर उनका सामना करें। तभी गैन बोलता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, नेवी हेडक्वार्टर ही सिर्फ उन लोगों से लड़ सकता है, लेकिन नेवी हेडक्वार्टर जो है वो भी ग्रैंड लाइन के अंदर बिजी है। वो छोटे मोटे शिप भेजेंगे तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे, लेकिन मैं नामी को उन लोगों के हवाले नहीं कर सकता, मुझे नामी के लिए लड़ना होगा, मैं नामी के लिए लड़ूंगा। और हम लोग देखते हैं गैन की सारी ये बातें सुनकर सब लोग मोटिवेट हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ हम भी नामी के लिए लड़ेंगे, हम लोग एक बच्ची को ऐसी जान नहीं देने दे सकते। तभी हम लोग देखते हैं नामी वापस विलेज के अंदर आती है, उसके चेहरे पे चोटें लगी होती हैं। तभी हम लोग इतने सारे विलेज वाले उसको घेर के खड़े हो जाते हैं, उससे पूछने लगते हैं नामी तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो ना। तभी नामी बोलती है कि मैंने आर्लोंग पायरेट्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, मैं वहाँ पे सर्वेयर बनूंगी और उनको सी चार्ट ड्रॉ करके दूंगी। तभी गैन बोलता है नामी तुम पागल हो गए क्या, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। तभी नामी बोलते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गैन बोलता है कि सही बताओ उन्होंने तुम्हें धमकी तो नहीं दी, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। तभी नामी उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि मुझे मेरे साथ उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। और उन लोगों की नज़र पड़ती है कि नामी के हाथ के ऊपर आर्लोंग पायरेट्स का टैटू होता है और नामी उन लोगों को पैसे दिखाकर बोलते देखो उन लोगों ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, अब से मैं उनके पास जॉब करूँगी, वो लोग मुझे बहुत सारे पैसे देते, उन्होंने मुझे बोला जो कुछ भी मुझे चाहिए होगा वो लोग मुझे दिलाएंगे, वो लोग बहुत अच्छे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि नोज़ुको को गुस्सा आ जाता है और वो नामी को पकड़ के बोलते हैं नामी तुम पागल हो गए क्या, उन्होंने बेल मेरे को मारा है। तो नामी बोलती है क्या फ़ायदा हो गया, अगर मैं अच्छी लाइफ बीजूंगी तो बेल मेरे की तरह मारी जाऊंगी, मैं उनके पायरेट्स का ग्रुप ज्वाइन करूंगी। तभी हम लोग होते हैं नोज़िको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलते तुम्हें समझ में नहीं आ रहा नामी तुम क्या बोल रही हो। तभी गैन नोज़िको को बोलता है नोज़िको इसको छोड़ दो, अब ये हमारी बात नहीं मानेगी। उसके बाद वो जोर से चिल्ला के बोलता है नामी चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और दोबारा कभी विलेज के अंदर कदम मत रखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं नामी जो होती है वो बेल मेरे की ग्रेव के पास आ जाती है और उदास वहीं पर बैठी होती है। तभी पीछे से नोज़िको भी आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि नामी ने जो कुछ भी बोला वो झूठ था, वो विलेज वालों से प्यार करती है, वो बेल मेरे से प्यार करती है। तभी हम लोग इतने नामी उसको बताती है कि हम लोगों को जब मुझे यहाँ से ले जाया गया था उसके बाद आर्लोंग के ऊपर अटैक करने के लिए 5 नेवी की शिप आई थी, लेकिन आर्लोंग ने उन सबको ख़त्म कर दिया। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद ये गवर्नमेंट हम लोगों की मदद करेगा, इसीलिए मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और मैंने आर्लोंग के साथ एक सौदा किया कि मैं 100 मिलियन बेरीज़ के अंदर इस विलेज को खरीद सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे उसका ग्रुप ज्वाइन करना होगा और उसके लिए सी चार्ट्स ड्रॉ करते रहने होंगे। तभी नोज़ी को बोलती है तुम पागल हो गए क्या, 100 मिलियन बेरीज़ कितनी सारी होती हैं, तो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतना नहीं कमा पाओगी। तभी नामी बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे इतना कमाना ही होगा, विलेज के सारे लोग भी तो उसको हर महीने 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, मुझे भी अपने लिए पैसा कमाना होगा। और मैंने डिसाइड कर लिया आज के बाद मैं कभी रहूँगी नहीं, उनके सामने स्माइल करके रहूँगी हमेशा। और हम लोग देखते हैं ये सारी कहानी नोज़ी को ऊसोप सांजी को सुना रही होती है और जोरो तो वहाँ पे सो रहा होता है आराम से। तभी ऊसोप बोलता है कि अच्छा तो नामी ने विलेज को बचाने के लिए सारी डील करी थी, इसीलिए वो उनके ग्रुप में ज्वाइन हो चुकी है। तभी सांजी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मेरी बिलव्ड नामी को उन्होंने इतना सताया। तभी हम लोग देखते हैं कि नामी की बड़ी बहन नोज़ी को उसको मुक्का मारती है और बोलती है चुपचाप बैठे रहो, तुम फालतू में सब कुछ क्रिएट मत करो, तुम लोगों के दखल देने की वजह से नामी का जो पूरा प्लान है वो तबाह हो सकता है। नामी 8 सालों से मेहनत कर रही है और तुम लोग यहाँ पर आकर नामी के प्लान के ऊपर पानी फेरना चाहते हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ प्लीज़, नामी को और ज़्यादा तंग मत करो। और हम लोग देखते हैं कि जोनी और योसाको जो कि यहाँ से जाने का नाटक कर रहे थे वो उस में गए नहीं थे और बल्कि वहीं बैठे कहानी सुन रहे थे और वो लोग रोने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नामी ने अपनी पूरी ज़िंदगी पायरेट से पैसे लूट लूट के 1-1 मिलियन बेरीज इकट्ठी की हैं और उसने अपने संतरों के बगीचे के नीचे इनको छुपा के रखा है। और अब हम लोग देखते हैं नामी के पास 93 मिलियन बेरीज हो जाती हैं, सिर्फ 7 मिलियन बेरी और बची होती है। तो नामी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अब वो एक जर्नी पर और जाएगी, इतने में वो 7 मिलियन बेरी इकट्ठी करके ले आएगी और फाइनली वो अपने दिल से खुश मुस्कुरा सकेगी, असली स्माइल दिखा सकेगी सब लोगों को और विलेज को वापस खरीद लेगी आर्लोंग पायरेट से। तभी हम लोग देखते हैं कि लूफी टहलते टहलते विलेज के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि सामने से सारे मरीन वाले आ रहे होते हैं गैन के साथ में। तो हम लोग इतने सारे विलेज वाले उन लोगों को देख रहे होते हैं। तभी गैन पूछते हैं मरीन वालों से कि तुम लोगों को नामी से क्या काम है, नेवी वालों को भला एक लड़की से क्या काम। तभी वो लोग उसको कुछ भी नहीं बताते। तभी हम लोग होते हैं लूफी उन लोगों को देखने के लिए रुक जाता है और उसको पसीना आने लगता है, लेकिन हम लोग होते हैं लूफी मरीन वालों को देख के नहीं डर रहा था, बल्कि वो आराम से पसीना इसीलिए आ रहा था क्योंकि वो गैन के सर पे लगा हुआ पंखा देखकर काफ़ी ज़्यादा कूल समझ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नामी फाइनली अपनी अगली जर्नी पे जाने के लिए तैयार होती है। भाई वो देखते ही बहुत सारे मरीन वाले उसके घर के बाहर खड़े हैं और उनके साथ गैन भी है। तो ये वो जो मरीन का कर्नल होता है वो बोलता है तुम ही नामी हो क्या, मैंने सुना है तुम बहुत बड़ी चोर हो और हम लोगों को पता चला है कि तुमने पायरेट से जितना भी खजाना चुराया है वो सारा तुमने इस संतरे के बगीचे के नीचे इकट्ठा करके रखा हुआ। तभी हम लोग होते हैं जैसे ही गैन को ये पता चलता है कि वो किसको अपने साथ लेकर आ गया वो बहुत ज़्यादा पछताने लग जाता है। तभी हम लोग होते हैं वो मरीन वाला बोलता है तुम्हारा सारा खजाना आपसे गवर्नमेंट का हुआ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय।